अब पीटीआई गलत नहीं कह रहा कि आप अगले मरहले में सर राना साहब, क्योंकि तारीख आप बड़े अच्छे तरीके से याद रखते हैं, तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो पहला फैसला आया था तो उसमें उन्होंने गिलानी साहब को 1 मिनट की सज़ा दी थी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, और मेरा ख्याल है उस वक्त ये आसिफ सईद खोसा साहब जो थे ना बेंच को, ये सदारत कर रहे थे, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट दी गई थी, जिस पर गिलानी साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, वज़ीर उज़्मा नहीं छोड़े, जिस पर इमरान खान साहब और शायद बाद में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ये एक पटिशन लेके गए थे इफ्तिखार चौधरी साहब के पास कि जनाब ये इस सज़ा के बाद ये तो डिस्क्वालीफाई होते हैं, गिलानी साहब खुद तो छोड़ नहीं रहे, आप आर्डर करें। तो मेरा ख्याल एतजाज़ एहसन साहब अपेयर्ड एज अगेन अटॉर्नी इनके गिलानी साहब के ब्याह पे, तो उस वक्त तो नाहल कराने वाले तो इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और ये शहबाज शरीफ साहब सारे शामिल थे, इन्होंने जाके एग्जीक्यूट करवाई थी सर उस सज़ा का फैसला सर। जी, चूंकि स्पीकर फहमीदा मिर्जा ने उस सजा के ऊपर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल नहीं किया था, रूलिंग दी थी उन्होंने, ठीक है, रूलिंग दी, और वो वजीर आजम के तौर पे काम करते रहे। फिर ये दोबारा बेंच नया बना, उसमें शायद एहसन इकबाल ने दरखास्त दी थी या किसने दी थी, अगेन चेक करने वाली बात है, लेकिन उसमें PMLN शामिल जरूर थी कि भाई जब एक सजा हो चुकी है तो उसके ऊपर आपको अमल दरामद करवाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो इफ्तिखार चौधरी साहब खुद बैठे थे उस बेंच में, और साकिब निसार भी थे, मेरा ख्याल साकिब निसार भी साथ थे, क्योंकि वो जो है ना शायद उन्होंने तौहीन अदालत का केस कानून खत्म किया, कुछ इस किस्म की, मुझे फौरन याद नहीं आ रही, लेकिन आपकी बात से चीजें जहन में एकदम क्लिक हो रही हैं कि वो फिर उन्होंने स्ट्राइक डाउन भी कर दिया था तौहीन अदालत का कानून खत्म करने का, कि आप नहीं कर सकते और फलां नहीं कर सकते। लेकिन हम ये चूंकि गलतियां करते हैं और बार बार करते हैं और समझते नहीं है, जैसे इन्होंने PDM की गवर्नमेंट ने जो ट्रिब्यूनल थे उसमें से रिटायर्ड जज निकाल के हाजिर सर्विस जज लगाए थे, और इनको फिर अब दोबारा रिटायर्ड ट्रिब्यूनल लगने लगे, और कल भी एक नई कहानी शुरू होगी, क्योंकि आमिर फारूक साहब फैसला देने जा रहे हैं, वो जहांगीरी साहब को बहाल शायद करेंगे। अब फैसला तो उन्होंने ही देना है, लेकिन चूंकि वो अपना माइंड ओपन कर चुके हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ने मुझसे पूछ के ये ट्रिब्यूनल कायम किया था जहांगीरी साहब वाला, तो जब ये खत्म कर रहे थे तो मुझसे बात नहीं की, तो उसमें भी मुझे कोई शक नहीं है कि कल एक ऐसा फैसला आ रहा है, और दूसरा फैसला जो जुडिशल ऑर्डर के हिसाब से मियां गुल औरंगजेब ने इमरान खान और उनकी अहलिया का जमानत का केस तोशाखाना 2 में है, वो भी उनके हक में आने लग रहा है कल, क्योंकि उसमें है कि जो जमानत का फैसला है वो 3 दिन में होना चाहिए। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि उन्होंने लफ्ज यूज किया मियां गुल औरंगजेब ने कि इसको 3 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, तो वो चीजें भी अब आ रही हैं, और एक नई लड़ाई कल से हमें शुरू होती हुई नजर आएगी। उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ पे खड़े होंगे अब आके, कि एक तरफ ये केस चल रहा है, दूसरी तरफ उनकी ही बातें मान के गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी, यानी पीपल्स पार्टी है तो गवर्नमेंट में ही, इत्तेहादी है उनकी, सदर भी उनके हैं, गवर्नर भी उनके हैं, चेयरमैन सेनेट भी उनके हैं, सिर्फ वजीर नहीं है, तो वो आ रहे हैं अब उस तरफ मौलाना फजलुर रहमान को लेके, अब के PTI को आप बिठाएं, क्योंकि आपने कहा कि डिले करें, और जाहिर है वोट तो इनके चाहिए। अब अगर कल पंजाब मतलब ये जो अगले हफ्ते में जहांगीरी साहब उड़ा देते हैं 3 नून लीग के MNA, तो आईनी तरमीम तो गई ना, कहीं गई। यहाँ तो एक MNA के पीछे भाग रहे हैं कि 2 आजाद नून लीग PTI के हम ले लें, जो किसी भी फैसले की जद में नहीं आ रहे, तो 3 अगर उड़ गए तो फिर क्या होगा। हम मफरूजे पे बात कर रहे हैं ना इसके वक्त, तो ये तो एक बड़ी नई लड़ाई शुरू होने जा रही है, और ठीक ठाक किस्म की होने जा रही है। अभी तो हम आईनी तरमीम को कर रहे हैं, कल से कानून की एक नई लड़ाई शुरू हो जाए। मतलब है कोई सुकून नहीं है, वैशी को सुकून से क्या मतलब, जो बड़ी मशहूर ज़माना गज़ल है, इस मुल्क में सुकून से हमें क्या मतलब है कोई ना कोई रोज़ की बुनियाद पे कोई फड्डा डांग सोटा लड़ाई मार कुटाई वो चलती रहेगी, हमारे भी शो चलते रहेंगे, आवाम भी ज़रा बिजी रहेगी। अच्छा सर जी, अभी रबिया ने मुझसे पूछा है कि हुकूमतों को जो हम बात कहते रहते हैं कि हुकूमतों के पास मौलाना साहब को देने के लिए बहुत कुछ है, वही मैं बार बार एक ही डायलॉग बोलता हूँ, लोग इसे उनके बोर होगा। दीवार फिल्म वाला जो है सर, अमिताभ बच्चन वाला, अमिताभ बच्चन के अपने भाई से वो होगी ना, उस तरह मेरे पास बंगला है, कोठी है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? उस गरीब ने कहा मेरे पास माँ है। हुकूमतों के पास वो बंगले, कोठियाँ, महल, बैंक बैलेंस सब कुछ है, तो इमरान खान साहब के पास क्या है? मौलाना साहब को वो क्या देंगे? मौलाना साहब जो उनके साथ इसे जफ्फी डाले खड़े हैं सर, उनको वहाँ से क्या मिल सकता है? देखें, अब ये मैं जो क्योंकि बीच में कॉल डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैं अगर आपका फिक्र आखिरी सुन सका था सर, जो मुझे समझ आया तो वो ये था कि कोई वजारत आला की बात हो सकती है मौलाना फजलुर रहमान। आखिर पे मैंने कहा ये रह गया ना, खान साहब इतनी बड़ी कुर्बानी देंगे कि मौलाना को वजारत आला दे दें। मैं इसलिए वहीं से शुरू करता हूँ सर प्लीज। जब मैं कॉल ड्रॉप हुई तो मैंने कहा था कि असद कैसर की भी जो भी वो कहें वो जख्म खुर्दा अली अमीन गंडापुर के हैं, तो ये भी जख्म खुर्दा है अली अमीन गंडापुर के मौलाना फजलुर रहमान। तो ये कुर्बतें मिल भी रही हैं, इमरान खान के लिए भी हैं, तो ये मिल मिला के ये भी हो सकता है कि जी आप तो
दफ्तर खारजा की तरफ भी चढ़ पड़े हैं, आप अफगान हुकूमत के कौंसल जनरल की म्यूजिक पे ना उठने की तावील को भी मान रहे हैं, जबकि लोग म्यूजिक लगा के बता रहे हैं कि चाइना में और वहाँ पे कतर में भी म्यूजिक मौजूद है, उसके अंदर उनके तराने में भी तो सारे खड़े रहे हैं एहतराम में। तो बहरहाल हमारे मुल्क के अंदर तो एहतराम हम अपना नहीं करते तो किसी दूसरे मुल्क का क्या कराएंगे और क्या गुफ्तगू करेंगे। हमारे तो मसाइल अपने और तरह के, हमें ना अपनी इज्जत नफ्स का कोई ख्याल है, मुल्क के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बतौर पाकिस्तानी तो पता नहीं हम मिनासुल कौम कितने गिर चुके हुए हैं, इसीलिए हमारी मिसाल बहुत गंदी तरीके से दुनिया में दी जाती है। हमने इज्जत और गैरत का तकाजा खुद भीख मांग मांग के, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम जाते हैं, लेकिन हम ना प्रिविलेज क्लास को छोड़ने के लिए तैयार हैं कि उनकी मराहत वापस ले लें। यहाँ पे मेरा और आपका बिल्कुल एक ही नुक्ता नजर है कि ये जब तक ज़कूटे जिन चिमटे हुए हैं ना, जो लफ्ज़ आप बोलते होते हैं मैं वो दोबारा आपकी तरफ की बजाय खुद बोलता हूँ, ये मसला हल नहीं हो सकता कि ये कौम से कुर्बानी मांगते हैं, खुद नहीं देते। इन सबको पहले खुद कुर्बानियां देनी होगी, फिर बात बनेगी कि कौम तो खड़ी हो जाएगी, कौम हमेशा साथ देती है। अच्छा सर, तो ये बताइए, ये खान साहब और मौलाना साहब का ये जो पॉलिटिकल रोमांस है, ये कितने अरसे चलता लग रहा है आपको? कब तक? हफ्ता, महीना, 10 दिन, साल, 6 महीने? आपकी क्या रीडिंग है सर? आप भी माशाल्लाह 30 साल तो होने वाले हैं आपको भी यहाँ इस्लामाबाद में सर, आपने भी बनते गिरते सबको देखा है बड़े करीब से। ये कब तक चलेगा सर? मुझे नहीं लगता, ये बस वो मजबूरी का सौदा है, शादी तो नहीं हम कह सकते। आज भी खान साहब ने बहुत रिलक्टेंट होके कोई बुरा फिक्रा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के लिए कोई मस्बत पॉजिटिव जवाब नहीं दिया कि वो जेस्चर ही दे देते कि नहीं कोई बात नहीं, हमारी बात चल रही है। उन्होंने नहीं दिया और उनको शक शुबहात बहुत ज्यादा हैं। मौलाना ने तो फिर भी हंसते हुए कह दिया अगर चलो उन्होंने मुझ पर कोई बात नहीं की तो मैं भी नहीं करता। लेकिन इमरान खान साहब का लहजा जो है ना, वो शकूक में पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। जब चूंकि मेरे हमारे रिपोर्टर इमरान असगर जाते हैं, वो बिल्कुल रेगुलर बुनियाद पे जेल को कवर करते हैं, और मैं उनसे रोजाना पूछता हूँ जब भी वो जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज, कपड़ों का, उनके बोलने का। वो थे इत्मीनान में, आज शेव भी की हुई थी, वरना पिछली पेशी पे वो थे उसमें कि टेंशन नजर आ रही थी। लेकिन मौलाना के ऊपर उनके चेहरे के तासुरात ये नहीं थे कि वो इस खुशगमानी में हैं कि वो रह जाएंगे। तो अभी देखें कि असद कैसर और ये बाकी लोग जाके क्या रिपोर्ट देते हैं खान साहब को कि हमारी क्या मुलाकातें हुई हैं। आरिफ अलवी साहब भी चुके मौजूद। मौलाना साहब ने तो इन पे मेज उठा के, वो इंग्लिश का मुहावरा है ना, टर्न द टेबल्स, मौलाना ने तो उठा के मेज उठा के मुंह पे दे मारी हुकूमत के, भाई ये लें जी अपने मतलब तमाम मेन्यू सिमायत, उन्होंने मेज उनके मुंह पे दे मारी है। क्या ये चांसेस भी हैं कि हुकूमत कहे कि यार छोड़ो यार, ठीक है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनते हैं चीफ जस्टिस, जो बिलावल कर बनने दें, इनसे पहले भी मुश्किल जजेस से हमने वो भी मैनेज किए, हैंडल किए, भुगते, क्यों हम जाएं मौलाना साहब की कीमत बढ़ाएं, मौलाना साहब को इंपॉर्टेंट बनाएं, उनके हम घर गए, मिन्नतें की, तरले की, ऑफर्स की, बला बला की, मौलाना साहब